आज सवाल है, क्या बिहार में वाकई सुशासन है या ये सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है? और इस सवाल को उठा रहे हैं एनडीए के अपने ही सांसद और मंत्री। बिहार की सियासत में इन दिनों उबाल है, लेकिन ये उबाल विपक्ष का नहीं, सरकार के अंदर से उठ रहा है। और सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि सवाल सरकार पर विपक्ष नहीं, बल्कि उसी गठबंधन के नेता उठा रहे हैं जो खुद सत्ता में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में एक ट्वीट किया जो नीतीश कुमार की सरकार की पोल खोलता दिखा। बिहारी और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे? समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। अब सवाल उठता है, जब सरकार का हिस्सा ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे तो जनता किस पर भरोसा करे? चिराग के इस बयान के बाद उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती और राजेश वर्मा ने भी नीतीश सरकार की नाकामी को उजागर किया। राजेश वर्मा ने साफ कहा, जब घटनाएं होंगी तो सवाल भी उठेंगे। तो क्या बिहार में वाकई अपराध बेलगाम हो चुका है? क्या पुलिस व्यवस्था सिर्फ दिखावा बन गई है? चिराग की इस मुखरता पर जवाब देने के बजाय एनडीए के अन्य घटक दल जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जेडीयू चिराग को ही निशाने पर लेने लगे। जीतन राम मांझी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेता 20 गाड़ियों के काफिले में 10 गाड़ियां सिर्फ नारेबाजों से भरकर भीड़ जुटाते हैं। जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी ने तो यह भी कह दिया, अगर इतनी ही परेशानी है तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था वाकई ध्वस्त हो चुकी है? क्या आज का बिहारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? और इन सवालों पर बीजेपी पूरी तरह चुप है। वो पार्टी जो सुशासन बाबू के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगती रही, आज अपने ही सहयोगियों के आरोपों पर मौन क्यों है? साफ है, एनडीए की सरकार सिर्फ गठबंधन की मजबूरी से चल रही है। न कोई दिशा है, न ही संवाद। और चिराग पासवान की नाराजगी उसी कुंठा का नतीजा है, जहां सत्ता है मगर जवाबदेही नहीं।